मैं यहां पर यशवंत आपसे क्विक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े सफोलॉजिस्ट में से एक हैं। क्या सफोलॉजिस्ट के अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी वो तय होनी चाहिए, कुछ मानक होने चाहिए, पैमाने होने चाहिए? पैमाने बिल्कुल होने चाहिए संदीप, इसमें कोई शक नहीं। और मैं दरअसल पहला पैमाना तो जो मैं बहुत समय से बोलता रहा हूं एबीपी पे, और आज प्रभु चूंकि इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं खुद अपने लिए तय कर रहा हूं कि जब मैं ये मानता हूं कि सर्वे विज्ञान, सर्वे का साइंस वोट शेयर पे रुक जाता है, तो उसको सीट के एक्स्ट्रापोलेशन वाले काम में सावधानी बरतना छोड़िए, उसे शायद छोड़ ही देना चाहिए। जैसे क्योंकि सीएसडीएस क्या ने छोड़ा फायदा था वो काम जी, राजीव जैसे कारिंदीकर सीएसडीएस को ने दिया छोड़ा, जाता हाँ, था। क्योंकि हाँ, वो क्योंकि आप ये सिर्फ देखिए ना, परसेंटेजेस देते थे। 28 में से 25 या 26 जगहों पे सही पा करके भी अगर 2 जगह की गलती से सारे आंकड़े मेरे उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और मुझे एक मिनट, जवाबदेही एक के लिए मिनट बैठना पड़े, प्रभु, एक तो मिनट, मेरे लिए नहीं भी प्लीज। अच्छा नहीं है। मैं क्यों करूं ये, मैं क्यों करूं? प्रभु जी का बिल्कुल सही सुझाव है नहीं नहीं, कि मैं आपकी भाई इस टाइम आप नहीं करना गोई चाहिए। की दाद हाँ, दूंगा। आप जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होने के लिए कुछ मानक हो, कुछ पैमाने हो, उसके लिए बिल्कुल तैयार होने हैं। चाहिए, बिल्कुल जीएसटी, होने चाहिए। और उसमें एक बात ऐसी और भी है संदीप, उम्मीद बोले थी, ऐसा नहीं कि ऐसे जवाबदेही नतीजे पहले आएंगे तैयार नहीं उत्तर होंगे। प्रदेश में। आपके नेता भी, मैं सबसे बात कर रहा था तो कि भाई कहते हुए डर लग रहा है, कहते हुए डर लग रहा था कि हाँ थोड़ा बदलाव तो दिख रहा है, पर ऐसी उम्मीद थी। क्या ईमानदारी से जवाब दीजिएगा घनश्याम? और को पैनलिस्ट को सभी को इस दिन की शुभकामनाएं कि आज के दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो जो खूंखार सपना था देश में तानाशाही लाने का, वो चकनाचूर हो गया। इसके लिए हर वोटर को, देश के हर नागरिक को बधाई। रही बात, ऐसी उम्मीद थी जब हम उस सपने को उखाड़ रहे थे जड़ से उत्तर प्रदेश में, जहां पे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां पे प्रधानमंत्री जी बमुश्किल कुछ एक्स्ट्रा वोट से जीत रहे हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी जी हार रही हैं, तो ये हमें जानकारी थी कि जमीन पर, खेतों में, सड़क पर कैसा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी तब हुई जब पहले 2 फेजेज में उनकी खराब परफॉर्मेंस हुई, और उसको सकारात्मक रूप से लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नकारात्मक रूप से लिया कि चुनाव को मीट, मछली, मटन, और अंत में चुनाव उन्हें मुजरा लगने लगा। तो जनता ने बता दिया कि जनता तय करती है कि धुन कौन सी होती है, और स्वयं को चुनाव घोषणा से पहले 400 पार कहने वाले, एग्जिट पोल में तरह तरह की धांधली के आरोप आए उसमें 400 पार कहने वाले लोग, जब जनता उनके सपनों को चकनाचूर करती है तो वो नई सरकार नहीं बना पाते। मैं एक तो आखिरी बात कहूंगा, खटाखट फटाफट भी हो गया, थोड़ा आपको कम वक्त दे पाया। 20 सेकंड में आप एक कुछ आखिरी बात, इंटरवीन करना चाह रही थी सुप्रिया, सिर्फ 20 सेकंड है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जनता के विवेक पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस स्टॉक मार्केट पे 3% इंडिया इन्वेस्टेड है उसको तवज्जो देनी है। जो करोड़ों बेरोजगार थे, जो 140 करोड़ महंगाई से जूझ रहे थे, उन्होंने जब एक स्वर में बोला तो नरेंद्र मोदी के रथ को सिर्फ धसा नहीं दिया, रोक दिया। और यही हिंदुस्तान का, यही लोकतंत्र का, यही संविधान की जीत है। और मुझे फक्र है मैं एक ऐसे देश में रहती हूं जहां पर लोगों का विवेक अंततोगत्वा तो सही ठीक पार्टी है, को जनता ने आगे जनादेश बढ़ाता है, दे दिया गलत को है। रोकता है। अब की बार क्या अटक गई है सरकार? एनडीए को बहुमत तो दे दिया है, पर यह सवाल हवा में अभी लटक रहा है। क्या ये सीधा सवाल आज आप ही के लिए छोड़ जाता हूं,